Mein Ben said, yeah, share. Bismillahirrahmanirrahim. कल से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका एफर्मेटिव सेंटेंस हमने रात ही पढ़ा था और नेगेटिव सेंटेंस भी हमने रात ही पढ़ लिए थे. आज इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको उर्दू में हम कहते हैं सवालिया जुमले. जब हम इस किस्म के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे लिए फार्मूला है. पहला है हैज या हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है, हैज या हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट. तो देखो, पहला सेंटेंस जो हम बनाने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो है हैज शी ईटन फूड. हैज शी ईटन फूड, क्या वो खाना खा चुकी है. या इसको हम उर्दू में इस तरह भी बोलते हैं कि क्या उसने खाना खा लिया है. क्या उसने खाना खा लिया है. देखो, हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज लाया क्योंकि शी के साथ हैज ही आता है. तो फार्मूला के मुताबिक हमें पहले हैज या हैव लाना था, तो हमने हैज लाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो है शी, और उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन लाया है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट. तो अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, हैव बॉयज लर्नड इंग्लिश ग्रामर. क्या लड़कों ने इंग्लिश ग्रामर सीख लिया है. क्या लड़कों ने इंग्लिश ग्रामर सीख लिया है. और उसके बाद है तीसरा, हैव स्टूडेंट्स परफॉर्मड द नमाज ज़ोहर. हमने हैव हेल्पिंग वर्ब इसलिए यहाँ पे लाया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो है स्टूडेंट, यानी प्लूरल नाउन. और उसके बाद हमने फार्मूला के मुताबिक वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लाई, और उसके बाद बाकी जो जुमले का जो बाकी हिस्सा था, यानी जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो हमने बाद में लाया. तो हमारा ये सवाल यहाँ पे मुकम्मल हुआ, क्या तलबा ने नमाज ज़ोहर अदा की. उसके बाद एक और सेंटेंस यहाँ पे है, हैज शी कुक्ड द फूड. क्या उसने खाना तैयार कर लिया है, यानी उस लड़की या उस औरत ने खाना तैयार कर लिया है. हैव आई फॉर गिवन, यहाँ पे फॉर गिवन लिखना है. ये हैव आई फॉर गिवन हिम, क्या मैंने उसको माफ कर लिया है. तो ये है ऐसे सवाल जिनको हम जवाब यस और नो में दे सकते हैं. मसलन, क्या वो खाना खा चुकी है, इसका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं. अगर उसने खाया होगा तो हम कहेंगे हाँ, अगर उसने नहीं खाया होगा तो हम कहेंगे नहीं. लेकिन ऐसे सवाल होते हैं. अब ऐसे सवालात पर मशक करेंगे जिन सवालों के शुरू में WH, जिनको WH फैमिली कहते हैं, वो आते हैं. फार्मूला ये है, पहला हमें WH लाना है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लानी है, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद मेन वर्ब जो होगी उसकी थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट. देखो, हमने पहला सवाल बनाया है कि ये ऐसे सवालात होते हैं जिनके शुरू में WH होता है. वो उनको जब जवाब देना हो वो तफसील में देना पड़ता है, डिटेल में देना पड़ता है. यस और नो में उसका आंसर नहीं चल सकता है. देखो, इस सवाल पर आप गौर करो, व्हाट हैव यू ईटन. आपने क्या खाया है. आपने क्या खाया है. तो यहाँ पे हमें जवाब है उसकी डिटेल देनी है, हमने क्या खाया है. Where has she gone, वो कहाँ गई है. जब हम इस तरह के सवालात बनाएंगे तो उसके लिए ये फार्मूला है. पहला WH, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट. देखो, हैज शी गॉन टू हंदवारा, क्या वो हंदवारा गई है. ये ऐसा सवाल है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे हमने ऊपर लिखे हैं, ऐसा ही सवाल है. इसका जवाब यस और नो में होगा. लेकिन अब हम दूसरे इन दो सवालों पर गौर करेंगे. हैव बॉयज लर्नड क्रिकेट, क्या लड़कों ने क्रिकेट सीख लिया. क्या लड़कों ने क्रिकेट सीख लिया. ये ऐसा सवाल है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है. इसका जवाब यस और नो में होगा. लेकिन अगला जो सवाल होगा उसके साथ है WH. इसको हमें डिटेल में जवाब देना होगा. मसलन हमारा सवाल है व्हाट हैव बॉयज लर्नड, लड़कों ने क्या सीख लिया है. अब हमारा जवाब यस और नो में नहीं चलेगा.
بلکہ ہمیں ڈیٹیل دینے اس گیم کا نام دینا ہے جو گیم انہوں نے سیکھ لی ہے. اس سوال کو ہم اردو میں اس طرح بھی بول سکتے ہیں لڑکے کیا سیکھ چکے ہیں. تو یہ آج ہمارا انٹراگیٹو سینٹینس تھا جو کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا تھا.